फरीदाबाद में सोहाना रोड स्थित दयाल अस्पताल के निकट एक इको वैन डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते इको वैन आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक भी क्षतिग्रस्त होने से बुरी तरह फंस गया, जिसे कटर के माध्यम से वैन को काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जबकि 2 अन्य युवक बचकर निकल गए। फरीदाबाद के सोहाना रोड पर स्थित दयाल अस्पताल के पास बृहस्पतिवार की देर रात लगभग 10:30 बजे के करीब एक इको वैन सोहाना रोड पर लगी डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते इको वैन आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इको वैन चालक उसमें बुरी तरह से फंस गया। लेकिन उसमें बैठे अन्य 2 युवक बच गए और इको वैन से बाहर निकल गए। तस्वीर फरीदाबाद के सोहाना रोड स्थित दयाल अस्पताल के पास की है, जहाँ एक वैन बीच सड़क पर रखे डिवाइडर से टकरा गई। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि इको वैन में 3 लोग सवार थे जो नशे में थे और चालक ने भी शराब पी हुई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे के बाद इको वैन में फंसे चालक को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इको वैन चालक उसमें बुरी तरह से फंस गया था, जिसे काफी मशक्कत के बाद भी जब नहीं निकाला जा सका, तब जाकर इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर तो पहुंची, लेकिन चालक को निकालने की कोशिश किए बिना ही वहां से चलती बनी, जिसके चलते वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि ये एक्सीडेंट जो हुआ है वह पुलिस की लापरवाही के चलते ही हुआ है, क्योंकि पुलिस ने रोड पर लगाए हुए डिवाइडर पर कोई रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगाई हुई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये इस डिवाइडर के चलते पहला हादसा नहीं है, बल्कि यहाँ आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने न केवल लोहे की सरियों से वैन के अंदर फंसे चालक को निकालने की कोशिश की, बल्कि कटर के माध्यम से भी इको वैन के पार्ट्स को काटकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं निकाला जा सका। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि इको वैन बल्लभगढ़ की ओर से आ रही थी और सोहाना रोड की ओर जा रही थी। बता दें कि इस घटना के बाद इको वैन के एयर बैग खुल गए, जिसके चलते चालक की जान तो बच गई, लेकिन इको वैन में पांव फंसने के चलते कई घंटों तक चालक बेहोश रहा और कड़ी मशक्कत के बाद चालक को इको वैन से बाहर निकाला गया। सर, एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला था और किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है सर? ये रात का मामला है। बंदे का नाम हरप्रीत है। ये इसके साथ में 2-3 और दोस्त थे इसके। ये अपना बल्लभगढ़ से सोना तरफ जा रहे थे, तो जो रोड के बीच में डिवाइडर थे उनमें इको गाड़ी हो सकता है धुंध की वजह से ये फास्ट चल रहे होंगे, उस वजह से डिवाइडर में टकराई है। तो जो इसके दोस्त थे वो भी इसको छोड़ के चले गए थे। फिर पुलिस के पास सूचना मिलने पर पुलिस मौके पहुंच गई थी। उसको दुरुस्त हालत में उसका निकाल देता इको गाड़ी में से, और इसके पैर में चोटें हैं और कहीं पे चोटें नहीं हैं, फ्रैक्चर उसके पैर में। और फिर इसको एम्बुलेंस का प्रबंध करके इसको मेट हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा रखा है। सर, क्या कहेंगे, लगातार सर्दी धुंध भी पड़ रही है और वैसे में जो तेज वाहन चलाते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए तो यही संदेश है कि सर्दी का मौसम में धुंध पड़ रही है तो अपने व्हीकल को आराम से चलाए, ज़्यादा जल्दबाजी न करें, कम से कम व्हीकल में 100 गज का जरूर फासला रखें ताकि किसी प्रकार कोई अनहोनी न होने पाए। सर, घनी देर तक पुलिस ने रेस्क्यू करके उसे गाड़ी से बाहर निकाला क्योंकि फंस गया था एक्सीडेंट के बाद। हाँ, काफ़ी देर लग गई थी, क्योंकि जो इको गाड़ी का अगला हिस्सा डिवाइडर से टकराया तो उसका जो आगे जो चेसिस है वो इकट्ठा हो गया था। तो बड़ी मकसद के बाद में उसको पब्लिक की इमदाद से भी, पब्लिक भी मौके पर आ गई थी, उनकी इमदाद से उसको निकाल के और फिर उसको एडमिट करवाया है।